Hello student and my dear friends. Today we are going to discuss about English grammar tense. टेंस के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला है टेंस। टेंस के मीन्स काल। काल मीन्स समय। समय को इसमें 3 भागों में विभाजित किया गया है और उन तीनों में से प्रत्येक के 4 यानी कि टोटल टेंस के 12 प्रकार होते हैं। तो मुख्य रूप से मेनली 4 टाइप्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। समय को अलग अलग अंतराल में बांटा गया है। जो चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहेंगे और जो बीत गया है उसे बोलेंगे पास्ट टेंस। जैसे कहानियाँ वो सभी आ जाएंगे पास्ट टेंस में। और फ्यूचर जो हमारा भविष्य है, आने वाला है, उसे बोलेंगे फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, पहला, दूसरा, तीसरा। अगला है ईच टेंस हैज़ 4 टाइप्स: सिंपल प्रेजेंट टेंस, continuous and perfect, present simple, present continuous and present perfect। प्रेजेंट टेंस मुख्यतः 4 प्रकार का होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। प्रेजेंट सिंपल मीन्स साधारण, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। ये सभी जो हैं प्रेजेंट टेंस को बताते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, यह आ जाएगा प्रेजेंट सिंपल में। मैं पढ़ रहा हूँ आ जाएगा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में। मैं पढ़ चुका हूँ, जो कार्य पूर्ण हो चुका है उसे बोलेंगे परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है पहचान का नियम है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में चुका रहा है, चुका रही है। अब उदाहरण के लिए सुबह 5 बजे से वर्षा हो रही है। मतलब समय के साथ अगर कोई काम लगातार चल रहा हो तो उसे बोलेंगे परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, लगातार। टोटल 12 प्रकार के टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4, पास्ट टेंस का 4 और फ्यूचर टेंस का 4। 4 3 जो 12, टोटल 12 प्रकार के टेंस होते हैं। पूछा जाए तो कितने प्रकार के टेंस होते हैं? 12 प्रकार के टेंस होते हैं। मैं पढ़ चुका हूँ, यह कौन से टेंस में है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रेजेंट टेंस में से पहला हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसमें हेल्पिंग वर्ब में एस ई एस लगता है। पहले लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब क्रिया, ऐसे शब्द जिसके अंत में ना होता है वैसे शब्द क्रिया कहलाते हैं। एस ई एस कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, इसके विषय में ज़रूर बताऊंगा दोस्तों, तो ध्यान से वीडियो देखते रहें। ही सी इट एक वचन नाम में यस ई एस लगता है और आई यू वी दे बहुवचन के साथ यस ई एस नहीं लगता। आई यू वी एंड दे, इन सब के साथ यस यस नहीं लगाना है। और ही सी इट, इनके साथ यस यस लगाना है। एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट, ध्यान से देखिए इसमें कहीं यस यस नहीं लगा है। तो आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसमें यस यस नहीं लगाना है क्योंकि आई यू वी दे बहुवचन के साथ यस यस नहीं लगता, अभी बताया। ही सी इट के साथ देखिए ही लगा है तो उसमें प्ले में एस लगाया गया है, यानी कि वह क्रिकेट खेलता है। इसका क्या हो जाएगा? पहचानने के नियम ता है, ती है, ते हैं। प्रेजेंट सिंपल में पहचान के नियम ता है, ती है, ते हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगता है। ही सी इट एक वचन के साथ ही सी इट, ही सी इट इसके साथ लगेगा आई एस, इज। और आई के साथ हमेशा एम लगाना है, आई के साथ हमेशा एम। और आर कहाँ लगेगा? प्लूरल्स में, जैसे यू आर, दे आर। ही, आई के साथ एम लग गया, ही सी इट के साथ इज लग गया, और यू वी दे के साथ आर लगेगा, यू वी दे के साथ आर लगेगा। यू वी एंड दे के साथ हमेशा आर लगाना है।
एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। यह कॉन्टीन्यूअस टेंस में है और आई के साथ क्या लगा है, एम लगा है, तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट। दे आर, दे के साथ आर लगेगा क्योंकि प्लुरल से। वे क्रिकेट खेलते हैं, एक क्रिकेट नहीं खेलते, बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, इसलिए उसको बोलेंगे वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहचान का नियम वही है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। जब कार्य कब पूर्ण हो जाने का बोध हो, अगर कार्य पूरा हो चुका है, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, वह खेल चुका है, वह स्कूल जा चुका है, तो इसमें आई यू वी दे के साथ हैव लगेगा और ही सी इट एक वचन नाम के साथ हैस लगेगा। ध्यान रखना, एक वचन के साथ हैस लगेगा और बहुवचन के साथ हैव लगेगा। नाम ही सी इट एक वचन नाम के साथ हैस लगेगा और हैव कहाँ लगेगा, प्लूरल्स में लगेगा, आई यू वी दे बहुवचन। एग्जाम्पल, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँ, मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँ या ख़त्म कर चुका हूँ। सी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, वह अपना काम समाप्त कर चुकी है। सी मीन्स वह लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है, हर सी का हर हो जाता है। फिनिश्ड, फिनिश्ड मीन्स समाप्त करना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, इसमें जो है हैज़ हैव के साथ बीन लगाया जाएगा और सेंस ऑफ फॉर का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका सब स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सेंस फॉर प्लस टाइम। इसका एग्जाम्पल हो गया, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 3 घंटे से सोच रहा हूँ। तो यह क्या हो गया, समय के साथ अगर काम चल रहा हो तो उसे बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, तो समय के साथ लगातार काम चल रहा है। सी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रही है, तो इसमें लगेगा हैज़ हैव के साथ बीन। आई के साथ हमेशा हैव लगेगा, ही सी इट एक वचन नाम के साथ हैस लगेगा। हेल्पिंग वर्ब को ध्यान देना है कि हैस किसके किसके साथ लगेगा, फार्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद बनेगा, समझ में आएगा। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें समझ में आ रहा है या नहीं, इस पर और सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। उसके बाद पास्ट टेंस सिंपल पास्ट स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ध्यान रहे, टेंस और वॉइस बनाने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमें सब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब। जितना भी ईच एम आर है, सेव है, सेल विल है, ये सभी क्या हैं, ही के साथ जो लगता है, आई के साथ जो, ये सभी क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैं। और मेन वर्ब जो होता है क्रिया, जैसे पढ़ना, लिखना, सोचना, खेलना, ये सभी मेन वर्ब में आएंगे। वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जैसे रीड का होता है रीड रीड रीड, कट का कट कट कट, इसी प्रकार राइट राइट का रोट रिटर्न, वैसे सभी ऑल फॉर्म वर्ब की तीनों फॉर्म याद होनी चाहिए। एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला, बता रहा है कि मैं क्रिकेट खेला, एक्चुअल में खेला कि नहीं खेला हो तो वही जाने। आई प्लेड क्रिकेट बोल रहा है कि मैं क्रिकेट खेला। सी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई, यह कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि वह सच में स्कूल गई या नहीं गई। जहाँ अनिश्चितता का बोध हो, उन्हें लगे कि वह कार्य पूरा हो रहा है या नहीं, तब यहाँ पास्ट टेंस माना जाएगा। वर्ब का सेकेंड फॉर्म जहाँ भी दिखे वहाँ पास्ट टेंस। अगला है पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। पास्ट में मतलब घटना जो घटित हुई उसमें लगातार किसी कार्य के होने का बोध हो, तो उसे बोलेंगे पास्ट कॉन्टीन्यूअस। रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे अगर उस वाक्य में है तो वह पास्ट कॉन्टीन्यूअस होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब वास वर्ब लगेगा और वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। वास वर्ब एंड वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब का पहला फॉर्म होगा, आईएनजी लगाना है। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे। राम सोच रहा था, राम वॉज थिंकिंग, मैं स्कूल जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। अगला है पास्ट परफेक्ट
पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें लगेगा हैड, पास्ट परफेक्ट में लगता है हैड। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसे कहते हैं हम सबसे पहले समझेंगे। जैसे आई जितना भी आई हो गया, ही, सी, यू, दे, ये सभी सब्जेक्ट में आएंगे। जो कार्य को करता है उसे बोलेंगे सब्जेक्ट, और जो कार्य किया जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है उसे बोलेंगे सब्जेक्ट। और कौन सा कार्य कर रहा है, स्कूल जा रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो स्कूल, क्रिकेट ये ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। आई जो यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, सी सब्जेक्ट हो जाएगा, अगर यहाँ सी ही रहता तो ही भी सब्जेक्ट हो जाता। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में सब्जेक्ट के साथ हैड बीन, हैड के साथ बीन भी लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और सिंस फॉर भी लगाना है, प्लस टाइम। समय के साथ अगर कोई घटना पास्ट में घटित तो हो रही हो तो उसे बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। एग्जाम्पल, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ नहीं होगा था। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, पास्ट है तो था लगेगा, था, थी, थे। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, इसका उत्तर हो जाएगा ट्रांसलेट। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य में, अब चले जाते हैं। भविष्य मीन्स भविष्य काल। यह भी 4 प्रकार का होता है, सिंपल, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहला है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में सेल विल लगेगा, आई के साथ हमेशा विल लगेगा, और कभी कभी निश्चितता के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर कहीं मैं जाऊंगा या हमें निश्चितता का बोध हो तो हम विल का प्रयोग करेंगे। वैसे आई के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होता है, और आई और दे के साथ सेल, आई, उसके अलावा ही, सी, इट, वी, इन सभी के साथ विल का प्रयोग करना है। आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूँगा, मैं क्रिकेट खेलूँगा, और इसमें बोला जा रहा है भविष्य में खेलेगा, मैं क्रिकेट खेलूँगा। सी विल कम टुमारो, वह कल आएगी, आज नहीं आ रही, वह कल आएगी, कल आने का बोध हो रहा है, तो भविष्य की बात हो रही है, तो उसे बोलेंगे फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस मतलब भविष्य में कोई कार्य हो रहा हो, रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह से अगर हो तो उसे फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस कहेंगे। आई विल बी, कॉन्टीन्यूअस में ध्यान रखें बी का प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट के साथ शैल विल बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कॉन्टीन्यूअस में हमेशा आईएनजी लगेगा, ध्यान दें। आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, वह पढ़ रही होगी, तो सी विल बी रीडिंग, सी विल बी रीडिंग, वो पढ़ रही होगी, वह स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में बी की जगह लगाएंगे हैव। सब्जेक्ट्स विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट आई हो जाएगा, ऑब्जेक्ट माई वर्क हो जाएगा, वर्ब फिनिश्ड हो जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब विल हैव, विल हैव जो है हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा, आई के साथ विल, तो आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर, आई जो है सब्जेक्ट हो गया, और विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है V1, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सेंस फॉर प्लस टाइम। आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर, टाइम मीन्स 2 घंटे से, तो मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा। अब ध्यान देना है कि सेंस ऑफ वर्ब का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है। सेंस का प्रयोग हम सेंस इज यूज्ड टू शो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, समय के शुरुआती को बताने के लिए सेंस का प्रयोग करते हैं, शुरुआती समय को बताने के लिए सेंस का प्रयोग करेंगे।
सिंस इज यूज टू शो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन समथिंग बिगेन। अगर कुछ होता है तो उसमें समय के स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे सिंस मंडे, सिंस 2020, सिंस 2015, डे डेट ईयर, डे और ईयर में जो है हम सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। स्पेसिफिक टाइम सिंस 5 o'clock, ये निश्चित समय को बताने के लिए भी सिंस का प्रयोग करेंगे। इवेंट हो गया चिल्डहुड, मॉर्निंग, लास्ट नाइट, इसमें भी सिंस का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल, आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 2020, सी has been studying since morning, they have worked here since Monday, they have known each other since childhood। सी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग मतलब वह सुबह से पढ़ रही है। दे हैव वर्केड हेयर सिंस मंडे, वे सोमवार से यहाँ, हेयर मीन्स यहाँ, वे सोमवार से यहाँ काम कर रहे हैं, सोमवार से यहाँ काम कर रहे हैं। ऐसे प्रेजेंट में लगता है तो प्रेजेंट का हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। और फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे? फॉर इज यूज्ड टू शो द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, टाइम के ड्यूरेशन को बताने के लिए, कितने समय से वो काम हो रहा है तो उसे बताने के लिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे? ड्यूरेशन ऑफ टाइम में प्रयोग करेंगे। फॉर का प्रयोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर 2 आवर, 2 घंटे से, 3 दिन से, 5 दिन से, अ लॉन्ग टाइम, 10 मिनट से। तो फॉर 5 ईयर्स, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 5 ईयर्स, मैं यहाँ 5 दिन से रह रहा हूँ। सी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2, वह 2 घंटे से यहाँ पढ़ रही है। अगर यहाँ हैड रहता, हैज़ की जगह हैज़ की जगह हैड रहता तो वह 5 साल से यहाँ रह रही थी, वह 2 घंटे से पढ़ रही थी, ऐसे लगा। दे हैव वर्केड हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, वे यहाँ लंबे समय से काम कर रहे हैं, वे यहाँ लंबे समय से काम कर रहे हैं। दे हैव वर्केड हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। वी हैव नो ईच अदर फॉर 10 ईयर्स, हम एक दूसरे को 10 साल से जान रहे हैं। राइट आंसर। डू यू अंडरस्टैंड? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।